हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आज लेकर आई हूँ मैं लड्डू की रेसिपी वीडियो, जो कि सर्दियों के लड्डू बनाए हैं मैंने आज ये, और बाजरे से बनाएंगे और सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको। आप इन लड्डुओं को 15 मिनट के अंदर बनाकर खा सकते हैं, इतना सिंपल तरीका बताऊंगी। और ये लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, तो घर के बेसिक सामान से बन भी जाते हैं ये। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज डालने की जरूरत भी नहीं है, और खाने में ये एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनकर तैयार हुए थे। तो सभी को बहुत ही पसंद आए थे। और यहाँ पे लिए हैं मैंने आधा किलो से भी कम है मूंगफली। तो मूंगफली के दाने हैं जो इस तरीके से अलग कर लिए हैं मैंने, और इनका ये लाल वाला पार्ट है जो इस तरीके से दानों को मसलेंगे ना तो ये अच्छे से अलग हो जाएगा। तो इस लाल वाले पार्ट को अलग कर लेना है और इन दानों को निकाल लेना है एक कटोरी के अंदर। तो इन लड्डुओं में मूंगफली के दानों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो कच्ची मूंगफली भी ले सकते हैं और उनको कढ़ाई में थोड़ा सा भून सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा मूंगफली पड़े हुए थे, तो मैंने इन्हीं का यूज कर लिया है आज। तो इनको निकाल लिया एक कटोरी के अंदर, और एक ये कटोरी है जो भर गई थी। तो यहाँ पर साथ ही गैस ऑन करके कढ़ाई ली है मैंने, और इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर कोई भी मिठाई बना रहे हैं आप, लड्डू या बर्फी, तो देसी घी में ही बनानी चाहिए, जो कि इसका स्वाद है जो और भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर लिया है मैंने एक ही कटोरी बाजरे का आटा। तो यहाँ पर एक थोड़े बड़े साइज की कटोरी थी, तो मैंने एक ही कटोरी लिया है। इससे ही हमारे बहुत सारे लड्डू बन जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है, आप इन्हें झटपट से बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको बहुत ही कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। यहाँ पर एक कटोरी ही लिया था मैंने आटा, और यहाँ पर इसे आधी क्वांटिटी में मैंने घी डाला था, क्योंकि जरूरत होगी तो बाद में डाल लेंगे। तो अभी पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बाद में घी डाल लेंगे। अभी देखते हैं इसको मिक्स करके। तो यहाँ पर घी कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1-2 चम्मच और डाल दे रही हूँ। तो जरूरत के हिसाब से इसमें घी डालते जाएंगे, एक एक चम्मच करके इसी तरीके से। और मीडियम गैस का फ्लेम कर लेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पे आटा जल जाएगा, और धीमी धीमी आंच पे इस आटे को कम से कम 10 मिनट तक इसी तरीके से भूनना है। तो लो फ्लेम पे आटे को भूनेंगे ना तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, और खाने में लड्डू हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो ये देखिए, इसको लगातार भूनते हुए हो गए हैं मुझे 5 से 7 मिनट। तो यहाँ पर बीच बीच में मैं और भी काम कर रही हूँ, और साथ के साथ इस क्या है कि इसको चलाते जाएंगे। तो बहुत ही आसान है ये लड्डू बनाने। तो यहाँ पर मैंने कुछ नारियल का बुरादा लिया है, और एक सूखा गोला है जो मैंने कद्दूकस कर रखा है पहले से ही। तो यहाँ पर आटा अच्छे से भुन गया है। अब ये देखिए, मैंने बीच में इस तरीके से थोड़ी सी कढ़ाई में जगह बनाई है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, और ये जो हमने मूंगफली के दाने रखे थे ना, इनको डाल लेंगे इस तरीके से। हल्का सा इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे, इसमें हल्का सा भून लेंगे। और साथ ही जो हमने ये रखा था नारियल का बुरादा, और थोड़ा सा गोला, एक छोटे साइज का गोला था, तो मैंने इसको इस तरीके से ग्रेट कर लिया था। और थोड़ा सा मेरे पास नारियल का बुरादा रखा था, वो भी डाल दिया है। आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज डाल सकते हैं। आप सूखा गोला भी डाल सकते हैं। ये मार्केट तो अब तो बहुत ही आसानी से ये मार्केट में मिल जाता है नारियल का बुरादा, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ था मेरे पास ये नारियल का बुरादा, और एक सूखा नारियल जो कि कद्दूकस कर लिया है मैंने, सूखा गोला। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मूंगफली के दाने और नारियल के बुरादे को 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये आटा है जो गर्म है और इसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हल्का हल्का पक भी जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है, और फिर इसको निकाल लेंगे यहाँ पर एक थाली के अंदर। तो अभी ये आपको सूखा सूखा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें मैं गुड़ का यूज करने वाली हूँ। आप मीठे के लिए इसमें
खांड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाजरे के आटे में है जो गुड़ का ज़्यादा स्वाद आएगा, तो ये गुड़ से ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, इसलिए मैं गुड़ का ही यूज करूँगी इसके अंदर। और यहाँ पर एक थाली में है जो इसको निकाल लेंगे, ताकि हल्का सा इस तरीके से। और जितना यहाँ पर मैंने बाजरे का आटा लिया था उतना ही गुड़ लूँगी मैं। तो 1 कटोरी बाजरे का आटा था तो 1 ही कटोरी यहाँ पर गुड़ ले लेना है। और यहाँ पर गुड़ को मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया है। तो ये वही कढ़ाई ली है मैंने, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, और साथ ही यहाँ पर गुड़ डाल देंगे। गुड़ है जो अपने आप ही मेल्ट होने लगेगा इसमें देखते ही देखते। तो गुड़ का इस तरीके से एक कैरेमल सा बन जाएगा, और इसमें है जो लगातार इसको चलाते हुए इस तरीके से मेल्ट कर लेंगे। और बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, क्योंकि ऐसे ही तो इसमें ये गुड़ है जो बाद में ठंडा होने के बाद टाइट होगा, इसलिए पानी है जो ज़रूर से डालना है इसके अंदर। तो अभी मैंने थोड़ा ही पानी डाला है, क्योंकि ये आटा है जो बाजरे का मैंने 1 ही कटोरी लिया था, तो उसके हिसाब से जो अगर लड्डू अच्छे से बन रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनेंगे तो फिर इसमें पानी ऐड कर लेंगे, हल्का सा छींटा लगा लेंगे पानी का। तो अभी तो करेंगे इन दोनों को अच्छे से मिक्स। तो लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होगा ना गुड़, तो अपने आप ही सेट हो जाएगा। और ये देखिए, तो 8 से 10 मिनट हो गए थे इस मिश्रण को रखे हुए, ये हल्का सा ठंडा हो गया था। ये हल्का सा है जो करड़ा हो गया था, यानी कि टाइट हो गया था। तो मैंने इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाया है, और इस तरीके से इसमें लड्डू है जो बांध लेंगे, लड्डू को बना लेंगे। और ये देखिए, थोड़े बड़े साइज के लड्डू बना रही हूँ मैं। तो आप अपनी मर्जी से जैसे भी लड्डू खाना पसंद करते हैं वैसे छोटे बड़े बना सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपने इस तरीके के बाजरे के लड्डू बनाकर खाए हैं या नहीं। तो आप सर्दियों में ये लड्डू एक बार ज़रूर से बनाकर खाना, सभी को बहुत ही पसंद आएंगे, बच्चे बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आते हैं बाजरा और गुड़ के लड्डू। तो मैं तो थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ लड्डू, क्योंकि झटपट से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप इस तरीके से झटपट से मिनटों में बनाकर खाएं लड्डुओं को, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर देखिए, देखते ही देखते मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो ये अभी जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे ना और भी, तो ये और भी ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, क्योंकि ये बाजरा है इस वजह से काले काले नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए, कुछ टाइम बाद है इन फाइनल लड्डुओं का लुक इस तरीके के नज़र आ रहे हैं ये। और इन लड्डुओं में मूंगफली का टेस्ट है बहुत ही गजब का लगता है। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता, आपको जो भी पसंद है या आपके पास जो है। मेरे पास फ़िलहाल कुछ नहीं था, तो मैंने यही सामान, घर के ही सामान से बनाए हैं ये लड्डू। तो इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगा है इन लड्डुओं में। और यहाँ पर एक लड्डू को मैं तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। और ये देखिए, कितने ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू देखने से ही लग रहे हैं, तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो आप भी ज़रूर से बनाकर देखना, सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। थैंक यू।